हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आपकी प्रिपरेशन कमाल की चल रही होगी रिलेट क्लास 11th बायोलॉजी। तो लास्ट में टिप्स फॉर बायोलॉजी जेके वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो में बने रहे, आपके लिए जो है सजेशंस, कुछ एडवाइस मैं यहाँ पर लाया हूँ और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिलेट योर क्लास 11th बायोलॉजी। तो किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना होगा आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका कल कंडक्ट किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आज बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज तक आपने एग्जाम्स दिए, चाहे केमिस्ट्री के दिए, फिजिक्स का दिया या इंग्लिश का दिया, आपका एक ही क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। लेकिन बायोलॉजी में उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको दो सेक्शन इसमें पूछे जाएंगे, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी तो एक ही है, लेकिन इसका फंडा क्या है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। अलग अलग पेपर इसके पूछे जाएंगे। टोटल जो है 3 घंटे 3 आवर्स हमने जेके बोस ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। उसमें से एक 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको जूलॉजी में देने हैं, 1 आवर 30 मिनट्स आपको बॉटनी में देने हैं। लेकिन मेरी सेशन पहला ही पॉइंट यहाँ पर मेरी सेशन आपको रहेगी कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमको हमारे जो है 1 घंटे 1 आवर एंड 30 मिनट से आपको सोचना है कि हमें 1 आवर एंड 20 मिनट्स दिए गए हैं, क्योंकि 10 मिनट्स में जो है आपको फुल एक नज़र घुमानी है। जब आपने पेपर जो है फुल किया, फिर आपको एक बार रिवीजन करना है उसका कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं एरर तो नहीं है। तो ये आपको करना होगा जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो एरर्स होंगे, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, चाहे कहीं कंसेप्ट छूट गया होगा, कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, तो आपके जो है वो बनने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं और आपके मार्क्स इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो ये थी मेरी पहली टिप। तो अब दूसरी टिप क्या रहेगी आपके लिए? कौन सा सेक्शन आप पहले करिए। सेक्शन आपको करना होगा, पहले आपको ए सेक्शन करना होगा, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन, फिर डी सेक्शन। तो ये थी दूसरी टिप। तीसरी टिप मेरी ये रहेगी कि आपको जो डायग्राम क्वेश्चंस होते हैं वो आप लास्ट पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वो किए, आप रफली करेंगे तो उसमें कोई मार्क्स आपको दिया नहीं जाएगा। जब आप वो लास्ट पे करेंगे तो अच्छे तरीके से स्केल यूज़ कीजिएगा, जो है ज्योमेट्री उसमें यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से बने और कोई भी मार्क्स उसमें कट ना हो। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर करना होगा। तो डायग्राम क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में करने होंगे। फिर हम चलते हैं अपनी चौथे टिप की ओर, फोर्थ टिप की ओर, जो हमारी रहेगी कि हमारी हमने स्पीड क्या रखनी है दौरान जब हम देखेंगे अपना पेपर। तो स्पीड क्या रखनी है? स्पीड जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कांस्टेंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत स्लो लिख रहे हो, फिर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फास्ट लिख रहे हो तो आपका फिर जो है हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर वहाँ पर लगती है और आपके मार्क्स कट होने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट आपको स्पीड रखनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सको। तो कांस्टेंट स्पीड रखना बहुत ही जरूरी है। वो आपका टाइम भी बचाएगा और फिर आपको रिवीजन करने में, इस एक बार फिर नज़र डालने में, नज़र घुमाने में उस पेपर पे, चाहे जूलॉजी का बॉटनी का, उसमें भी आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड जो है मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। लास्ट टिप जो आपके लिए यहाँ पर रहेगी वो ये रहेगी कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए 70 मार्क्स का पेपर आपका आता है, 35 मार्क्स जूलॉजी के, 35 मार्क्स बॉटनी के। लेकिन आप अगर आपने खाली बॉटनी पास की तो अल्टरनेटली आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है बॉटनी का सेक्शन, चाहे आपने बॉटनी का पास किया हो जूलॉजी का सेक्शन खुद ही हो जाएगा, चाहे जूलॉजी का पास किया हो बॉटनी का सेक्शन जो है वो खुद ही पास हो जाएगा। तो आपको चाहे बॉटनी पास करनी है या जूलॉजी पास करनी है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर होगा। तो कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उस पर फोकस कीजिएगा। अभी के टाइम आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको आपने रिवाइज किया हुआ है। तो कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, और जो हमने प्रोवाइड की हो आपको तो उसको भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि वही से एटलीस्ट 70% जो पेपर आपका वो तो वही से ही बनता है। तो कंफर्म उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो कल आप देखिएगा। तो लेकिन ये सेशंस रहेगी कि जो आपने पढ़ा है अब तक, चाहे उसको रिवाइज किया हुआ है, जो आपने रिवाइज नहीं किया तो उसको नहीं पढ़िएगा अभी, खाली उसको पढ़िएगा उस टॉपिक को जो आपने कभी ना कभी रिवाइज किया हुआ है या कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। तो थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थी आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स।